एएमजी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको स्वागत है। इस समय की आपको सीधी तस्वीरें शाहबाद मारकंडा की दिखाई जा रही हैं, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी के सपुत्र करण प्रताप बेदी जी जनसंपर्क अभियान के तहत जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाते हुए। आइए हम बात करेंगे करण प्रताप बेदी जी से। जिन्हें अपने मन की जो बात एक आम जन तक पहुंचाने की जो कोशिश करी है कि किस तरीके से उन्होंने इस पत्र में आप पढ़ोगे जब आपको बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होगी। जो विपक्ष के लोग हमारी भोली भाली जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, आप देखेंगे इस पत्र को जब पढ़ोगे तो माननीय मोदी जी ने 2.0 की कार्यकाल की बात है या 2014 के कार्यकाल की बात है। इन कार्यकालों में माननीय मोदी जी ने 6 सालों में वही कार्य किए हैं जिन मुद्दों को लेकर पार्टी की स्थापना हुई थी। और जब से पार्टी की स्थापना जिन मुद्दों को लेकर के हुई थी उसके बाद से कांग्रेस सत्ता में रही और जब 2014 में भाजपा की सरकार हमें बनाने का मौका मिला और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ऐसे ऐसे कार्य जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कभी, वो ऐसे कार्य उन्होंने एक बिल्कुल नॉर्मल वे में उनको उन सभी कार्यों को हल करने का उन्होंने कार्य किया। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको धारा 370 का देना चाहता हूँ, जिसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी जैसे और महबूबा मुफ्ती जैसे और सोनिया गांधी जैसे जो विपक्षी दल के जो प्रमुख नेता थे वो सभी लोग कहा करते थे कि अगर धारा 370 हटाई गई तो खून की नदियां बहेंगी जम्मू कश्मीर में, और न जाने पता नहीं किस किस बातों को लेकर के वो हमारे भारतवासियों के मन में एक डर पैदा करने की कोशिश करने में लगे हुए थे। तो अब आप देखोगे धारा 370 जब हटी तो आप खुद एक पत्रकार के नाते आप सारी बातों से आप परिचित रहे हैं और आम जनता भी परिचित रही है कि किस तरीके से धारा 370 हटने के बाद किसी को हल्की खरोच तक नहीं आई और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें सारी बातों का हल हो गया। और आज वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आम जनता बिल्कुल अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से वो यूनियन टेरिटरी बनी है वहाँ बिल्कुल शांति का माहौल है। और आप देखेंगे कि पत्रक में जब आप पढ़ोगे तो बहुत सी ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की इसमें सम्मिलित है, खास करके जैसे 2014 के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एक पेंशन की योजना थी जो ऑनलाइन करने की जो बात थी, वो उस बात को जो हरियाणा सरकार ने सबसे पहले हल करने का काम किया और बुजुर्गों की पेंशन को जब उन्होंने ऑनलाइन किया तो उस चीज़ को पूरे देश के सभी राज्यों ने उसको अपने मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। तो ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों की अदर हरियाणा सरकार के जो कार्य रहे हैं उन सभी कार्यों की अदर स्टेट ने कॉपी करने की कोशिश करी। तो सर, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कल का आया कि धार्मिक स्थल मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद चर्च जो हैं और कल मॉल वगैरह भी खुल रहे हैं, तो इसके बारे में लोगों से आपकी क्या अपील रहेगी कि जिस तरह से आप देख रहे हो कि रश लोगों का इकट्ठा हो जाता है, इस बारे में आपकी शाहबाद की जनता से क्या अपील रहेगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य से कार्यकर्ता हूं और उसका छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं आम जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि देखिए नैतिक जिम्मेवारी हमारी भी बनती है कुछ। देखिए इस कोरोना काल में जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं ना जाने कितने महीनों से वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और निरंतर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार के जितने भी बड़े नेता हैं हमारे, चाहे माननीय मोदी जी हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, चाहे उनकी टीम के जितने भी मंत्री और विधायकगण हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में अच्छे से अपनी जिम्मेवारी का वहन कर रहे हैं। और आम जनता का भी अपना एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो सरकार की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए अपने अपने गंतव्य को जाए और अपने अपने जो कार्य जो सरकार ने दोबारा से चालू करे हैं उन सब में वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी तक इसकी वैक्सीन बनी नहीं है और कोई भी देश, चाहे अमेरिका है चाहे कोई भी देश है, वो इस वैक्सीन को भी निजात नहीं कर पाया है। और जब तक इस वैक्सीन का निजात नहीं हो जाता तब तक एटलीस्ट हमें अपने इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हमें